हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो है आदित्य रंजन सर की बुक की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन होगा भाई? 5 नंबर को, ठीक है। 5 नंबर का होगा, ठीक है। जिसके हम 4 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं, ठीक है। देखिए, जीएस और हिंदी के एक वीडियो बना रहे हैं और रीजनिंग के अलग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। उसके जो है रीजनिंग के भी 2 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं और आपके 5 प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। तो आपको हम सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करा देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है भी। आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। चलिए देखिए, पहले सामान्य जानकारी जीके जीएस के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? वह कौन सा देश है, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कहें कि वेस्ट इंडीज, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका या केन्या। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा भाई? बी नंबर, नेपाल, ठीक है। मोंटी देसाई को जो है अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है नेपाल ने, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कुछ जो है नियुक्तियां आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको सीबीआई का आपसे पूछ ली जाए, सीबीआई के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो, तो प्रवीण सूद हैं, ठीक है भाई, प्रवीण सूद हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि आईबी के कौन है, आईबी के निदेशक कौन है? तो आईबी को आपको ध्यान रखना है, तपन कुमार डेका है, कुमार डेका, ठीक है। देखिए, आईबी का काम बहुत मुश्किल का काम होता है। जो भी मेंबर होते हैं इसके, तो वो तपते रहते हैं भाई, हमेशा दौड़ भाग लगाए रहते हैं, इसलिए तपते रहते हैं, ठीक है। ये से याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, ठीक है। अगर आपसे पूछा था एसएसबी के महानिदेशक कौन है सशस्त्र सीमा बल के, तो दलजीत सिंह चौधरी हैं, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल हैं, ठीक है, नितिन अग्रवाल है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाएगा भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? अनीस दयाल हैं सिंह है, ठीक है, अनीस दयाल सिंह है, ठीक है। और आपसे सीएसएफ के कौन है? नीना सिंह है, ठीक है, नीना सिंह है, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ के महानिदेशक कौन है भाई? नीना सिंह है। आइए और देखते हैं, अगर अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष आप जानते हैं कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में रहते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्छ रहते हैं, तो वो नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है भाई? सुमन कुमार बेरी हैं। और सीईओ कौन है नीति आयोग के? BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है, ठीक। तो आपको हम धीरे धीरे आपको रिवाइज करा देंगे, सभी जो है वर्तमान में प्रेजेंट समय में है, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न आपसे देखते हैं, सेकंड नंबर क्या पूछा जा रहा है अभी। सेकंड देखिए, कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है। कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा भी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, सोनिक बूम कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्वनि जो है निर्वात में चल सकती है? आप बताएंगे नहीं, ठीक है। पूछा जाता है ध्वनि क्या निर्वात में चल सकती है? आप बताएंगे बिल्कुल नहीं। क्या प्रकाश निर्वात में चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, ये बताएंगे, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। निर्वात मतलब समझ रहे हैं ना भाई, जहाँ वायु ना हो। पर्वतीय मृदा स्पेस से समृद्ध होती है। देखिए, पर्वतीय मृदा आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कुल 8 प्रकार की होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो प्रथम स्थान किसका है? आप जानते होंगे, जलोढ़ का, ठीक है, जलोढ़ मृदा का, ठीक है। और ये कितनी भूभाग क्षेत्र में पाई जाती है? लगभग 15 लाख वर्ग किमी में पाई जाती है, ठीक है। और प्रतिशत में आपसे पूछा जाए कितना है भाई? 43.5%। देखिए, कहीं कहीं 43 भी, सिर्फ 43% लिखा रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सेकंड नंबर पे आपसे पूछा जाए कौन पाई जाती है, तो काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी नहीं, लाल मिट्टी होती है सेकंड नंबर पे, ठीक है, सॉरी, लाल मिट्टी होती है। लाल मिट्टी जो लगभग 18.6% भूभाग पर पाई जाती है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो कितना हो जाएगा भाई? 6.1
वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो लाल मिट्टी जो है सेकंड नंबर पे है। ठीक है, काली मृदा को आप जानते हैं, उसे रेंगुण मृदा कहते हैं, और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। ठीक है, चलिए यहाँ पर पर्वतीय मृदा में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ए हो जाएगा, ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखते हैं, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। वर्ष 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, अब प्रथम बार किसको दिया गया था? इसको प्रथम किन्हें दिया गया था? देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी को मिला था ये पुरस्कार। कब मिला था? 1969 में मिला था। बताइए भाई, तो 2000 में आपसे पूछा गया किनको मिला था? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आशा भोसले को जो है वर्ष 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया। देखिए, ये आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में बता रहे हैं, ओस नहीं भारत रत्न होता है, ये भी जान लीजिए, लेकिन यहाँ पे फिल्म के क्षेत्र में आपको बता रहे हैं। ठीक है, प्रथम देविका रानी को दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। कहें कि किसी झील के जल के पोषक तत्व के संवर्धन द्वारा प्राकृतिक काल प्रभावन एंजिंग को स्पेस कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुपोषण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपका भी। कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा खून खराबे के उद्देश्य से नहीं बल्कि ऊंचा सुनने वालों तक अपनी बातों को पहुंचाना था और विदेशी सरकार को उसके क्रूर शोषण की याद दिलाने के उद्देश्य से किया गया था? तो ये आप जानते हैं भी। राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? देखिए, इन्होंने जो है असेंबली में जो है क्या किए थे? बम फेंके थे, या जो है उनका उद्देश्य नहीं था कि किसी को मारने का नहीं था, सिर्फ उन्हें जगाने का काम किया गया था। तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप ये तो जानते हैं भाई, ये तो नहीं हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ककोरी षड्यंत्र, ये भी आपका 1925 में हुआ था। बिल्कुल नहीं भाई। केंद्रीय विधानसभा में बमबारी। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है यहाँ पे बम फेंक देते हैं, जिस कारण से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है इनके। ठीक है, और जो है इनको देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को क्या दी जाती है? फांसी दे दी गई। ठीक है, और फांसी के समय जानते हैं सबसे कम उम्र के व्यक्ति इनमें से कौन थे? 23 वर्ष थी भगत सिंह की उस समय पर। ठीक है भाई, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 23 मार्च, ये भी आपसे पूछा जाता है, 23 मार्च 1931 में जो है इनको क्या दी जाती है? 3 लोगों की, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जानते हैं कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो ये इनका मेन मकसद था कि इनको जगाना था। ठीक है, तो केंद्रीय विधानसभा में बमबारी किए थे। भगत सिंह वाली मूवी आप देखे होंगे तो वहां आपको इसमें सब दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण आप जानते हैं भाई, तो ऐसा मिश्रण जिसके पूरे द्रव्यमान में एक समान संरचना होती है और घटकों के बीच पृथक्करण की कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी और चीनी मिला देते हैं तो वो कैसा है? समांगी मिश्रण है। और एक विषमांगी मिश्रण भी होता है जिसमें दोनों आपको दिखते रहेंगे, जैसे आप बालू मिला दीजिए, वो कंकड़ पत्थर और पानी मिला दीजिए तो वो कैसा रहेगा? विषमांगी मिश्रण रहेगा। तो इसमें आपको बताना है समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। तो कौन सा है भी? राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा, चीनी और पानी का घोल जो है समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये सीमेंट और रेत मिश्रण, बाग की मिट्टी मिश्रित नाट्स, ये सब आपके विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि अगला बोल रहे हैं कि भाई गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इसका नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो भाई कौन पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है रखा गया। तो ठीक है, तो गांधी जयंती के दिन, आप गांधी जयंती जानते हैं 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, ध्यान रखिएगा कि ये देश के पहले आया तो इंपॉर्टेंस हो जाता है, उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? भाई अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ
आधारशिला रखी गई है तो एमपी में, ठीक है, एमपी के ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह को आप जानते हैं, ये 5वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 5वें प्रधानमंत्री थे, ये आप जानते हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो आप जानते ही हैं भी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विश्व अर्ध भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भी? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 फरवरी को, ठीक है। 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या होता है? कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। 9 फरवरी को भी, सॉरी 9 जनवरी को याद रखिएगा, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में जो है गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, इसके उपलक्ष्य में जो है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं भाई T20 विश्व कप, ये आप जानते हैं, इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं भाई, क्योंकि भारत ने T20 विश्व कप 2024 जीता है। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 किन देशों में आयोजित किया गया था? तो ये आपका सभी लोगों का ये प्रश्न आसानी से सही हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज के बीच जो है ये जो है हुआ था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत जो है विजयी रहा है, ठीक है। अब देखिए 2026 वाला याद रखिएगा, 2026 में प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है, आप जानते ही हैं। 26 में कब हो, कहाँ होगा ये आपको जानना है। तो ये भारत इसकी मेजबान रहेगा, प्लस और कौन रहेगा? श्रीलंका, ठीक है, संयुक्त रहेंगे। तो ये दोनों जो है 2026 में जो है संयुक्त मेजबानी जो है आयोजित किया जाएगा यहाँ पर भारत और श्रीलंका में। चलिए भाई अगला देखते हैं। सरकार की शक्ति को सीमित करने के लिए संविधान द्वारा अपनाया गया सबसे सामान्य तरीका है, मतलब सरकार की शक्ति को सीमित किया जा सकता है, बताइए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, मौलिक अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार ये कहाँ से, किस देश से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य आपका क्या है? रूस से लिया गया है, ठीक है। राज के निर्देशक कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक है। अगला देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति द्वारा की जाती है, बताइए भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? सुकुमार सेन है, ठीक है, सुकुमार सेन है। चलिए तो कौन करते हैं भाई? देखिए राष्ट्रपति जो है किस में है? 52 में, और 79 किस में है? संसद है, ठीक है। बताइए राइट आंसर आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति क्षमादान 72 में किसी भी अपराधी को दे सकते हैं, ठीक है। ये अभी आपको ध्यान रखना है। 61 में जो है महाभियोग लाया जा सकता है, और अनुच्छेद 352 में जो है क्या होता है अभी? राष्ट्रीय आपात होता है, और 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। तो आपात वाला प्रश्न भी आपसे अनुच्छेद पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मेघालय में मनाया जाता है? आइए देखते हैं मेघालय के कुछ जो हैं प्रमुख त्यौहार आपसे पूछा। देखिए ये जो है एसएससी का सबसे फेवरेट प्रश्न है भाई, 2 प्रश्न आपसे कल्चर से आता है, ठीक है। तो राइट, आइए देखते हैं कुछ मेघालय के जो हैं आपको याद रखना है, जैसे आपका डारे गेटा पूछ लीजिए कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये बताएंगे मेघालय के। लाहो, ठीक है, लाहो हो गया। नोग क्रेम, ठीक है। और बेहदीन खलम, कौन सा भाई? बेहदीन खलम, ठीक है। डारसे गाटा साद सुक और स्ट्रॉबेरी महोत्सव पूछे कहाँ है? तो मेघालय में मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा। वांगला महोत्सव जो है
त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये जो है आपका मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है आपसे पूछे कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय याद रखिएगा। और ये जो है आपके सब नृत्य हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुसलमानों के लिए हज की समाप्ति का प्रतीक है? ये आपको यहाँ चिन्ह बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईद उल अजहा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। करें आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को भारत के निवासी के रूप में माना जाता है यदि वह किसी भी पूर्व वर्ष में समय तक भारत में रहा हो। तो ये आपको यहां पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 182 दिन या उससे अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का नागरिकता अगर पूछे तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में है, और भाग पूछे तो कई में है भाई। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपी में 2 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर नागरिकता, भारत की नागरिकता बताइए दोहरी है या एकल है, तो भारत में कहोगे भैया एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और दोहरी कहाँ है? ये यूएसए में है। ठीक है, अमेरिका में जो है क्या है भाई, दोहरी नागरिकता है, मतलब स्टेट और केंद्र की नागरिकता है। लेकिन भारत में सिर्फ केंद्र की नागरिकता मिली है, स्टेट को नहीं दी गई है। ठीक है, तो नागरिकता किसमें है? अनुच्छेद 5 से 11 में, भाग 2 में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। देखिए जो भी हो सकेगा आपको हम बीच बीच में प्रश्न अनुच्छेद संबंधित कुछ भी आपको जो परीक्षा में पूछे जाते हैं निश्चित रूप से आपको हम बतलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का सदस्य नहीं है? ठीक है, अब देखिए एशियाई विकास बैंक के आपसे मुख्यालय पहला नंबर पूछा जाता है। मुख्यालय जो है मनीला में है। अब मनीला कहाँ है भैया? फिलीपींस में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछे एशियाई विकास बैंक, तो इसका उद्देश्य है अपने सदस्य देशों को गरीबी से उभारना तथा जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें कुल जो है 1966 में 31 सदस्य थे, जो वर्तमान में जो है कितने हो गए? 68 सदस्य हो चुके। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, रूस इसका सदस्य नहीं है। अगला देखते हैं भी। स्पेस जल संतृप्त तलछट या चट्टान का एक पिंड होता है जिसमें जल आसानी से बह सकता है। तो इसमें कौन सा आप यहाँ पे भरेंगे? राइट आंसर हो जाएगा जल भृत। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी। कहने की भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो ये आप जानते हैं कि 3 अनुसूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची में जो है राज्य भी बना सकती है नियम और केंद्र भी। अगर यहीं पे एक प्रश्न पूछता है, अगर समवर्ती सूची में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो भैया किसकी मान्य होगी? राज्य सरकार की नहीं होगी, केंद्र सरकार की मान्य होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। – 2024 में कौन सी लोकसभा सीट गठित हुई थी? ये आपको बताना है, आसान प्रश्न है। तो कौन सी भी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 18वीं लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। तो लोकसभा अनुच्छेद किसमें है भाई? 81 में है ना, अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आप जानते हैं 25 वर्ष होना चाहिए, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी भी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें एक पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय माना जाता है? तो बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो है, ये जो है 1897 में केसरी में जो है उत्तेजक लेख लिखने को दोषी ठहराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 18 महीने की क्या होती? कैद हो गई थी। ठीक है, तो ये आपने जाना। केसरी किसने लिखा? ये आप जानते हैं, लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आपके जीएस के प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलेंगे हिंदी के प्रश्न पर। ठीक है भाई, हिंदी के प्रश्न पर
चलिए अब हिंदी का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि अदत्त का विलोम शब्द है। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा तो अनुदत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आ दत्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुदत्त। ठीक है, आदत्त का शब्द का विलोम क्या होता है? ओ, अर्थ क्या होता है भाई? जो कार्य करने में तत्पर हो। ठीक है, आदत्त का अर्थ क्या होगा? जो कार्य करने में तत्पर हो। अनुदत्त का मतलब होता है क्या? जो कार्य करने में तत्पर ना हो। ठीक है, दिए गए शब्द के समानार्थी बताइए। मृगांक का समानार्थी कौन सा हो जाएगा? तो मृगांक शब्द का समानार्थी किसका शब्द है? ये ऑप्शन नंबर इसका राइट कौन सा हो जाएगा? ए नंबर चंद्रमा का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए चंद्रमा के पर्यायवाची आप जानते हैं, चांद, विधु। ठीक है, विधु होता है, शशि होता है, शशि, राकेश, हिमांशु, हिमांशु होता है, सुधांशु होता है, सुधांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सारंग, निशाकर, निशापति होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कलानिधि भी होता है। ठीक, कई बार पूछा है कलानिधि किसका पर्यायवाची है? आप बताएंगे चंद्रमा का। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान है। ये अमृत है। ठीक है, पय, तो अमृत का पर्याय। ठीक है, तो पय, अमृत, मेघ, पुष्प, तीनों एक दूसरे के क्या है? समानार्थी शब्द हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। करें कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए भाई, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी वाला पुनर्स्थापना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। ठीक है, पुनर्स्थापना जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यहां पे। चलिए अगला देखते हैं भी। यहां पे आपको बताना है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, इसका कागज की नाव नहीं चलती है, ये मुहावरा है। राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? कागज की नाव नहीं चलती, ऑप्शन सी हो जाएगा। बेईमानी से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो आजकल तो भाई पैसा देकर बेईमानी कर ले रहे हैं, सफलता ही मिल रही है। लेकिन यहाँ मुहावरे का अर्थ यहाँ पे है ये कि बेईमानी से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ये जानते हैं आप, ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेकिन बताना है कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी नंबर, मूर्धन्य में। ठीक है, मूर्धन्य में कौन सा आएगा? टावर गाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तालु में कौन सा आता है? चावर गाता है। ठीक है, आइए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? करें कि मैं अमेरिकी, खाली स्थान में भरना है, प्राप्त कर सकता हूँ। क्या प्राप्त कर सकते हो? करें कि नागरिकता, भाई बाजार थोड़ी प्राप्त कर सकते हो। मकान प्राप्त कर खरीद लोगे तो ना खरीदोगे ना, खरीद नहीं। तो आप नागरिकता, तो भाई भारत के अगर देखा जाए तो अमेरिका में भारतीय सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो मैं अमेरिकी क्या प्राप्त कर सकता हूँ? नागरिकता प्राप्त कर सकता हूँ। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सटीक बैठेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहे कि सावन सूखा ना भादों हरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सदैव एक सी स्थिति में बने रहना इसका सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला है, दिए गए वाक्य के लिए भाग में त्रुटि है। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। तो ये वाक्य कहां पर त्रुटि है आपको यहां पर बताना है। तो राइट आंसर आपका यहां कौन सा हो जाएगा? देखिए यहां डी नंबर में जो है त्रुटि है, संज्ञा संबंधी की रीढ़ है। ठीक है, तो यहां शुद्ध वाक्य हो जाएगा, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। ठीक है, रीढ़ नहीं है, आधार है, का आधार है। ठीक है, तो
तो ये शुद्ध वाक्य होगा। क्या शुद्ध वाक्य होगा? कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। ठीक है, तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आन प्रत्यय से नहीं बना है? ठीक है भाई, देखिए उड़, उड़ मूल शब्द, देखिए प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगता है ना, तो उड़ मूल शब्द हो गया, आन जो है प्रत्यय आपका बिल्कुल सही है। पठ जो है मूल शब्द हो गया, आन जो है हो गया पठान। और मिल, मिल मूल शब्द हो गया, आन जो है प्रत्यय हो गया मिलान। देखिए मकान जो है मूल शब्द है। ठीक है भाई, मकान जो है मूल शब्द है, इसमें आन प्रत्यय नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहने की भाषा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो ये कहाँ से माना जाता है भाई? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाषा की आपसे पूछे सबसे छोटी इकाई कौन है, तो आप बताएंगे ध्वनि। क्या बताएंगे? ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर पहचानना है। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखिए आज तुमने नया पोशाक पहना है। ठीक है, देखिए पोशाक शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो पहनी है होना चाहिए, स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धि हो गई। ठीक है, कहने तुमने आज नया पोशाक पहना है, पहनी है गलत होगा, स्त्रीलिंग संबंधी। भाई पोशाक जो है क्या है? शब्द, स्त्रीलिंग शब्द है। तुमने आज नई, तो ये गलत है। कह रहे कि आज तुमने नई पोशाक पहनी है, ये शुद्ध हो जाएगा भाई। पोशाक क्या स्त्रीलिंग है, तो पहना नहीं पहनी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आज सही हो जाएगा। तो आज तुमने नई पोशाक पहनी है। ठीक है, अगला देखते हैं, अथ। अथ का विलोम शब्द है, अथ का विलोम शब्द है। तो अथ शब्द का विलोम क्या होता है भाई? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इति। तो अथ का अर्थ क्या होता है ये आप बताइए? अथ का अर्थ होता है आरंभ, आरंभ जिसको कहते हैं शुरुआत, आरंभ। तो इसी प्रकार इति का अर्थ होता है अंत। ठीक है, अंत। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा अथ का इति। अब आपका क्या है भाई? यहाँ पे भरने वाला आपका 5 जानते हैं नंबर का आता है गद्यांश भरने का। ठीक है, ये आपको अनुच्छेद दिया। चलिए हम आपको ये अनुच्छेद पढ़ देंगे, आप पढ़िएगा। निम्नलिखित अनुच्छेद का ध्यान के अध्ययन कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करें हिंदी साहित्य में क्या करें भाई? हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का स्पेस यहाँ पे भरना है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के यहाँ पे भरना है शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को यहाँ पे आपको भरना इसी पे बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाल बोधनी डी पे भरना है का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। ठीक है, अब आप इसको चलिए पूरा ही पढ़ देते हैं। निबंधकार कुशल थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की आपको यहाँ भरना ही पे में ही विशाल साहित्य की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा और इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथ दर्शक बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको भरना है ए नंबर पे। गद्यांश के रिक्त स्थान ए के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, होगा। तो अब आपको आगे पीछे करिए भाई। चलिए देखिए यहाँ पे आपको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का यहाँ पे भरना है भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। तो सही वाक्य क्या भरेंगे? ठीक है, तो देखिए हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का भाई प्रारंभ भर देंगे। वहाँ ऑप्शन में है प्रारंभ माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन देख लीजिए। तो इस प्रकार आपको भरिएगा। तो यहाँ पे प्रारंभ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। तो ऐसे ही भर लीजिएगा भी। आपको हम प्रश्न आंसर बता रहे हैं। 74 में क्या भरेंगे? ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, बी नंबर पे अमानवीय। ठीक है, गद्यांश के रिक्त स्थान सी के स्थान पर क्या आएगा? ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सुदृढ़। ठीक है, गद्यांश के रिक्त स्थान में डी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, तो ये आप भरेंगे पत्रिकाओं का। ठीक है, इन्होंने संपादन किया। अब यहाँ पे 77 का गद्यांश के रिक्त स्थान ई में क्या भरेंगे भाई? ई में भर देंगे सी नंबर, अल्प आयु। वहाँ अल्प आयु आपने देखा होगा, बहुत अल्प आयु में रचना की थी। ठीक है,
अब जो है आपका गद्यांश खत्म, यहाँ से प्रश्न शुरू। सीता किताब पढ़ती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अकर्मक तक सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया में कर्ता प्रधान होता है, सकर्मक क्रिया में कर्म। ठीक है, जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया तीनों हो, कर्ता कर्म और क्रिया दोनों हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखिए सीता जो है कर्ता हो गई, किताब कर्म हो गया, पढ़ती क्रिया हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा भाई, सकर्मक क्रिया है इसमें। चलिए आइए देखते अगला है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। अब आपको बताना है भाववाचक कौन सी संज्ञा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो है आजादी, आजादी जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा जिसे आप थाली में परोस ना सके वही होती है, क्या होती है भाई, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है। ठीक है, 5 प्रकार की होती है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जानते हैं जिसके समान दूसरा कोई ना हो। ठीक है, भारत क्या है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसा और हो, जिसके जैसा और हो। वकील पूछ ले वकील कैसा शब्द है तो आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि भाई वकील के जैसे वकील बहुत सारे होते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें समूह को व्यक्त करता है, कच्छा समूहवाचक। द्रव्य लोहा सोना चांदी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहने की दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बच्चे को पहले पहले पाल अन्न खिलाना के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अन्न प्राशन होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आपके क्या हो गए, पूरे 40 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं छठे के साथ, अगला प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भाई आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।